अदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं यास्मीन खान। ये कोई आम पैकेज नहीं है, ये एक आई ओपनर है उन सारे लोगों के लिए जो कश्मीर को दुबई बनता हुआ देखना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह क्या दुबई बन सकती है? अंदर काम कर रहे थे सर हम, तो जब फ्लड आया जी तो आवाज ऐसी आई जैसे हवा चलती है तूफान जैसा। तो मैंने लड़कों को बोला भाई भाग जाओ, तूफान नहीं, ये कोई बादल फटा है। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक हिमालयन रीजन में रहते हैं और ये रीजन इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। ज़रा सी छेड़छाड़ ला सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स जो हमने अभी किश्तवाड़ और कठवा में देखे। पहले इन इंसिडेंट्स पे नज़र डालते हैं। भैया 14 अगस्त चिसोती गांव किश्तवाड़ में यात्रा के गीत गूंज रहे थे, मगर चंद घंटों बाद आसमान फटा और मौत का सैलाब उतर आया। 65 से ज्यादा जानें चली गई, 100 से ज्यादा जख्मी, कई सारे लोग अभी भी लापता है। मंदिर, दुकान, घर सब कुछ चिनाब के पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि हम भागे लेकिन पानी हमसे तेज भाग रहा था। अस्पतालों में चीखे, लाशों के ढेर और इंतजार करती आंखें थी। फौज, एनडीआरएफ वॉलंटियर्स दिन रात बचाव में लगे हुए थे। आर्मी ने एक रात के अंदर पुल तामीर किया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई भी रुकावट ना आए। मुस्लिम एनजीओज ने खाना, खून और कफन तक मुहैया किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खराब रास्ते और खराब मौसम के चलते किश्तवाड़ का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अफेक्टेड फैमिली से मुलाकात की। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी जिंदा नहीं, डेड बॉडी हम करते। आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आए हमारी सुनो। 20 जेसीबी आई है, 2 जेसीबी काम कर रही है। ये देखो जेसीबी, नीचे आप जाओ, आप आए, जेसीबी स्टार्ट हुई नीचे वाली, तब हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 जेसीबी काम कर रही है। जो मिनिस्टर आ रहा है, ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी वो ताज़ियत का इजहार ही कर रहे थे, लेकिन इतने में कठवा में फिर से बादल फटे की खबर सामने आई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। फिलहाल 3 दिन तक किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। अब ये इंसिडेंट कठवा या किश्तवाड़ तक सीमित नहीं है। याद कीजिए 2013 में केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई, कितने लोगों की जानें ज़ाया हो गई। अब हिमालयन रीजन जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव है और वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हम सब ने देखा है। जब केदारनाथ का वाकया पेश आया तब एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था कि इस हिमालयन रीजन के साथ जो छेड़छाड़ होगी उसका नतीजा बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। आज फिर वही सवाल कि क्या हम इन नेचुरल डिज़ास्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वक्त आ गया है कि हमें अपनी ज़मीन की इज्जत करना सीखना होगा।
ये फौजी भाई भी मिस है कुछ फौजी भाई भी मिस हाँ, है। हमारे साथ जो फौजी भाई थे वो भी मिस है यहाँ पे। तो यहाँ के गांव के लोकल जो है कई घर यहाँ पे बर्बाद हो गए हैं, उनमें भी कुछ हाँ, उनमें बंदे होंगे, कुछ यात्री ठहरे होंगे, कुछ गाँव वाले होंगे। कश्मीर को दुबई बनाना एक ख्वाब लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ख्वाब पूरा किया जाए। अब जो लोग डेवलपमेंट का सपना देखते हैं उनको ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्या ये जगह डेवलपमेंट के लिए बनी है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो कश्मीर है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की मिट्टी, हर चीज़ में एक रूह बसी है, और जब आप रूह के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। दुबई समंदर के साथ बसा हुआ है, लेकिन कश्मीर हिमालय की गोद में। हर मिट्टी की एक अलग तरह की तासीर होती है और हमें उस मिट्टी को उसकी तासीर के साथ ही कबूल करना है। अब अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कठवा और किश्तवाड़ जैसे इंसिडेंट्स तो होंगे ही। अब ये सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये एक आई ओपनर है उन सारे लोगों के लिए जो कश्मीर में डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स तो लाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स को वो कंसल्ट नहीं करते हैं। अब बात ये नहीं है कि क्या कश्मीर दुबई बनेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या हम कश्मीर को कश्मीर रहने देंगे।